हमारी ट्यूब राइड रेडी है और इतनी हाइट जो है हम लोग गेन कर चुके हैं। जितनी कम हाइट पे जाएंगे उतनी कम स्पीड होगी, अदरवाइज कुछ ऐसा होगा आपके साथ। खैबर पख्तूनख्वा की कुदरती हुस्न से माला माल जन्नत नसीर वादी सवात का इलाका मालम जब्बा सतह समुंदर से तकरीबन 200 फीट बुलंद है। मौसम सरमा के दौरान यहाँ होने वाली बर्फबारी से हर सू सफेदी ही सफेदी दिखाई देती है, जिससे इसकी खूबसूरती को मजीद 4 चांद लग जाते हैं और यूँ महसूस होता है जैसे पूरी वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली हो। मालम जब्बा में मौसम सरमा के आखिरी दिनों तक बर्फ पड़ी रहती है, जिससे लुत्फ अंदोज होने के लिए बर्फबारी के शौकीन सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है। मालम जब्बा सयाहती मकाम होने के साथ पाकिस्तान में विंटर स्पोर्ट्स का बड़ा मरकज है। यहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कीइंग ग्राउंड मौजूद है, जिसका शुमार दुनिया भर में मौजूद 17 शानदार और गैर मामूली स्की रिजॉर्ट्स में होता है। यही वजह है कि यहाँ हर साल स्की और स्नो बोर्डिंग के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले मुनक्किद किए जाते हैं। मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट का क़याम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की हुकूमतों की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। ये स्की रिजॉर्ट तमाम तर जदीद सहूलियात से आरास्ता है, जिसमें 5 स्टार होटल, स्केटिंग की जगह, चेयर लिफ्ट, बर्फ हटाने की हैवी मशीनरी और हर तरह के ज़राए मवासलात वगैरह शामिल हैं। 2 दहाई कबल मालम जब्बा का ये इलाका बुनियादी सयाहती सहूलियात की अदम दस्तयाबी और ऑफ रोड होने की वजह से सयाहों की नजरों से उछल था, मगर अब सूबाई महकमा सयाहत की काविशों से ये मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज बन चुका है। मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की मलकियत है और इसके स्की ढलवान की लंबाई 800 मीटर से ज़ायद है। यहाँ आए हुए सयाहों ने डिस्कवर पाकिस्तान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मालम जब्बा विंटर गेम्स की और स्नोबोर्डिंग के लिए बेहतरीन जगह होने के साथ कोह पेमाई और दीगर सरमाई खेलों के दिलदादा अफराद के लिए भी बेहतरीन मकाम है। सेकंड पोजीशन हासिल किया और यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं मेहमानों को कि वो आ जाए मालम जब्बे पे और इंजॉय ले ले। मैं यहाँ मालम जब्बी का रहने वाला हूँ और आज मुकाबला हुआ है, उसमें माशाल्लाह हम फर्स्ट पोजीशन लिए हुए और आगे भी जाके देख खेलेंगे इंशाल्लाह। और जी हम मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट के अंदर मौजूद हैं एंड चेयर लिफ्ट के ऊपर हम बैठ चुके हैं। ये चेयर लिफ्ट है मालम जब्बा की एंड सरप्राइजिंगली ये चेयर लिफ्ट जो है तकरीबन 12 मिनट का सफ़र है चेयर लिफ्ट का, और उसकी वजह ये है कि ये चेयर लिफ्ट जो है आपको पूरा टॉप तक मालम जब्बा के लेके जाती है, जहाँ से आपको पूरा स्की रिजॉर्ट का और मालम जब्बा का इर्द गिर्द ज़बरदस्त किस्म का व्यू मिलता है, जो कि हमारी कोशिश आप लोगों को दिखाएं। अब जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं और ऊंचाई जो है वो बढ़ती जा रही है, हवा भी थोड़ी तेज़ हो रही है, तो ज़रा अपने आप को सेफ रखा जाए इस ठंडी हवा से एंड ज़बरदस्त मज़ा लिया जाए इस व्यू का। और इस वक्त मैं आप लोगों को बताऊं कि जहाँ भी मेरी नज़र जा रही है स्की रिजॉर्ट में, स्पेशली अगर मैं आप लोगों को ये एरिया दिखाऊं जो मेरे बिल्कुल नीचे है जहाँ पे स्कीइंग होती है, तो अगर आप लोग ये एरिया देख सकते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि खूबसूरत किस्म की कोई सफ़ेद चादर जो है वो डाल दी गई है। और साथ ही साथ हमारी शायद खुशकिस्मती ये समझ लें, वैसे भी इस एरिया में मालम जब्बा वाले जो एरिया में सवात में बर्फ़ काफ़ी अच्छी पड़ती है, और इस दफ़ा जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि बर्फ़ काफ़ी अच्छी पड़ी है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती जो है वो और बढ़ गई है। तो हम चेंजिंग रूम से निकल चुके हैं, वी आर ऑल गियर्ड अप। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं स्कीइंग स्पॉट की तरफ, जहाँ पर हम लोग स्कीइंग करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि इन शूज़ के अंदर चलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट इट इज़ हाउ इट इज़। और इसी तरह हम चलते हुए थोड़ी सी ऊंचाई जो है उस पर भी इन्हीं जूतों में चलेंगे और
थोड़ा सा ऊपर जाएंगे एक ज़बरदस्त स्पॉट के ऊपर जहाँ से हम अपने स्कीइंग का काम शुरू करेंगे. सो लेट्स गो. रेडी? Yep. ओह, मैं रेडी से पहले ही जो है क्या बात है. वाह 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 वाह. हमारी ट्यूब राइड रेडी है और इतनी हाइट जो है हम लोग गेन कर चुके हैं ऑन फुट. और अब यहाँ से जो है हम अपनी ट्यूब राइड का आगाज़ करेंगे ऑन स्नो. सो लेट्स सी हाउ दिस वन गोज़. लुक्स रियली फन, इट शुड बी, एंड वी आर ऑल अबाउट हैविंग फन, डूइंग एडवेंचर्स एंड सम मैडनेस टुडे. आगे की तरफ बैठ गए. रेडी हैं जी? हाँ, छोड़ दो. तो एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि जिस हाइट से हमने ये ट्यूब राइड ली है स्नो के ऊपर, आई थिंक मेरी इस राइड के बाद इतनी हाइट से आई वोंट सजेस्ट कि कोई और ले. सो डोंट ट्राई दिस नेक्स्ट टाइम यूर हियर. थोड़ी कम हाइट पे रखें बिकॉज इसकी मैनुअल ब्रेक्स नहीं है. तो जितनी कम हाइट पे जाएंगे उतनी कम स्पीड होगी, अदरवाइज कुछ ऐसा होगा आपके साथ. बट लाइक आई सेड, टुडे वी आर ऑल अबाउट एडवेंचर्स, फन and madness. So let's keep moving forward. Let's do this. सुनने में जो मुझे आ रहा है कि काफ़ी डेंजरस है. डेंजरस इन अ सेंस कि जिन लोगों ने भी की है उनको करने के बाद काफ़ी डेंजरस लगी है, और उसके बाद ज़्यादातर लोगों ने ये कहा है कि उनका दिल नहीं किया ये दोबारा लेने का. बट जो भी उनका वो वन ऑफ एक्सपीरियंस था, वो फन, थ्रिलिंग, फुल ऑफ मैडनेस ज़रूर था. हमारी भी कोशिश है कि उसी एक्सपीरियंस को एंजॉय करें. लेट्स सी. जब आप कभी पार्क जाते हैं तो वो झूला लेते हैं तो बिल्कुल वही वाली फील आ रही है तो स्विंग ही, बट फ़र्क ये है कि ये जाइंट स्विंग है. तो उसमें मुझे याद है बचपन में जब आप स्पीड अप कर लेते थे और बहुत हाइट गेन करते थे तो आप अपने दोस्तों को बड़ा इम्प्रेस करते थे कि जी मैंने इतनी हाइट गेन की है. इस वक्त आई थिंक कि आई वुडंट वांट टू इम्प्रेस एनीवन, क्योंकि 50 फुट की हाइट पे आई थिंक जाने का ही अपना एक थ्रिल और अपना एक मज़ा है. सो लेट्स डू दिस. Wow! What an amazing ride! Woo-hoo-hoo!